गुड मॉर्निंग माइक सर। अच्छा बेटे, आपको मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लिखवाया था। मज़ा ही आ गया होगा क्वेश्चन देख के एकदम, और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया होगा। अबे किया है? अरे वाह, मतलब मेरे विश्वास पे खरे नहीं उतरे आप लोग। ओ मैं बस मंगाऊंगा बेटा, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अब आप लोग एक काम ये करें, मेरे साथ वो प्रश्न फटाफट देख लें, समरी बता देता हूँ उस प्रश्न की मैं। कंपनी द्वारा कितने अंश जारी किए गए थे? 1 लाख। प्रति अंश का अंकित मूल्य था 10 रुपये, और कंपनी ने 20% यानी 2 रुपये के प्रीमियम पर अंश जारी किए। एकदम एकदम शांत, ध्यान सुनिए बेटे। 2 रुपये आवेदन पे, 5 रुपये आवंटन पे, 2 रुपये प्रथम मांग राशि और 3 रुपये द्वितीय एवं मांग राशि पर मांगे। अच्छा मैं तो इंग्लिश में बोलना है ना। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल दिया हुआ है आपके सामने। कंपनी को टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 1,50,000। उसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई? तो रिमेनिंग एप्लीकेशन उन 120 वालों को अलॉटमेंट 1 लाख का दिया गया, और 20,000 के जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उसका पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया होगा। पक्का बेटे? एक अंश धारक, अ एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर्स, जिसका नाम क्या है? राहुल, उसने कंपनी को क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे सका इसलिए कंपनी ने उसके शेयर फोरफीट कर लिए, यानी उसे सेकंड कॉल का पैसा नहीं मांगा गया। एक अंश धारक, अ शेयर होल्डर लिखा है, देखो राहुल वाले में तो था एप्लीकेंट, अजय में है बेटा अंश धारक शेयर होल्डर, उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, दोनों कॉल मनी नहीं दी, और कंपनी ने उसके शेयर्स को भी फोरफीट कर लिया। आई बेटे बात समझ? कंपनी द्वारा जितने भी शेयर्स फोरफीट किए गए होंगे उसमें से पूरे शेयर फोरफीट री इशू किए हैं कि थोड़े शेयर री इशू किए? 5,500 शेयर्स री इशू किए एट द रेट ₹8 पर शेयर, 8 रुपये पर, यानी 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ बेटा। 8 ही लिखवाया ना आपको मैंने। इस 5,500 में से किस व्यक्ति के पूरे अंश शामिल हैं? अजय। सारे शेयर अजय ने क्या कर लिए? अपने कंपनी ने अजय के सारे शेयर री इशू कर दिए। अब कंपनी को अपनी बुक्स में क्या करनी थी? एंट्री पास करनी थी। आप लोगों ने जिन्होंने कर लिया बेटे बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, जिन्होंने कर लिया है वो चेक करते जाइए, ठीक है। सबसे पहली एंट्री जो है वो पैसे आने की होगी बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो बेटा, एप्लीकेशन मनी कितने अंशों पे प्राप्त हुई है? 1,50,000। 2 रुपये के हिसाब से कितने पैसे मिले होंगे? 3 लाख। ओके बेटा, कंपनी द्वारा क्या किया होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया गया होगा 3 लाख रुपए से। अच्छा, सबसे पहले तो कंपनी इस 3 लाख में से जो कैपिटल का पैसा बन सकता है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दे। टू शेयर कैपिटल, 1 लाख अंश 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख। कंपनी ने 30,000 अंशों के आवेदनों को निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 30 गुणा 2 बराबर 60,000, और जो 1,20,000 में से 1 लाख अंश जारी करने के बाद एक्सेस 20,000 बचे, उनके 2 रुपये के हिसाब से जिनको 1 लाख शेयर्स आवंटित किए गए थे उनका पैसा उनके अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया गया, यानी कि टू शेयर अलॉटमेंट। पहले तो ये बताइए, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? ओके। अब कंपनी द्वारा किसका पैसा डिमांड किया गया है? शेयर अलॉटमेंट। एंट्री बोलिए। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सारी कहानी 1 लाख रुपए पर आधारित हो गई बेटा, 1 लाख शेयर्स पर आधारित हो गई।
कंपनी ने प्रश्न के हिसाब से देखिए 5 रुपये मांगा है बेटा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5 किया तो 5 लाख। अच्छा बेटे, उस 5 रुपये में यदि 20% यानी 2 रुपये का क्या था प्रीमियम, तो 3 रुपये की क्या रही होगी पूंजी। आ गया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं कहूँ उसके बाद नोट करना। जब हम लोग अलॉटमेंट पे पैसे प्राप्त करने की एंट्री कर रहे थे तो प्रश्न चूंकि पढ़ चुके, तो वहाँ साफ साफ दिखा रहा था कि राहुल जिसने 6000 शेयर्स का अलॉटमेंट मांगा था उसने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ये निश्चित हो गया है कि अलॉटमेंट पर कॉल्स इन अरियर है। क्या बेटे? कॉल्स इन अरियर। अब लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to share allotment account। तो भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सब बच्चे ध्यान से देखो बेटा, कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे, ये तो निश्चित हो गया कि कंपनी को ये 40,000 रुपये जो पहले से प्राप्त हो चुके हैं, क्या वो प्राप्त होंगे क्या बेटा? आपको मेरी बात समझ में आई? आपको मैं कॉल्स इन अरियर ज्ञात करने के 3 तरीके बताने वाला हूँ। हो सकता है तीनों तरीके आपने पढ़े हो सकता है 3 में से कोई एक तरीका पढ़ा हो, है तीनों एक जैसे ही। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक वर्किंग नोट बना के दे रहा हूँ। वर्किंग नोट आप कॉपी में बाद में बनाएंगे, पहले आप देख लो बेटे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू, निकालना पड़ेगा ना। आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई थी? आपने कितनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया? 1,20,000 के आवेदनों के अगेंस्ट आपने कितने शेयर्स अलॉट किए? पक्का बेटा? क्या इसका अनुपात 6:5 बन गया बेटा? क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसने 6 या 6 के अनुपात में अंश मांगे होंगे, कंपनी ने उसे 5 या 5 के अनुपात में शेयर दिए होंगे? बेटा राहुल ने कितने शेयर मांगे? तो बेटा इसको कंपनी ने 5,000 शेयर दिए होंगे। क्या आपको बात समझ में आई? एक तरीका और भी तो था कि 1 लाख अंशों का आवंटन कितने अंशों पर किया गया था? 1,20,000, तो 6,000 पे कितना किया गया होगा? तो भी हमारा आंसर 5,000 आया होगा। अब आती है बात एप्लीकेशन मनी। मुझे पता है आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, मुझे ही पता है कि आप में से कुछ बच्चों को आगे से आगे इसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, है ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेटा कंपनी को राहुल से कितने अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ था? 6,000। आ जाओ, मैं क्लास छोड़ के नहीं आ सकता, आ जाऊंगा। 6,000 इंटू आवेदन कितने रुपए का दिया था? 6,000 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 12,000। सही है बेटा? क्या कंपनी ने इसे 12,000 के 12,000 शेयर दिए, पैसे दिए हैं क्या? अंश के दिए हैं क्या 6,000 के बदले? कंपनी ने तो इसे अंश कितने दिए थे? कितने रुपए के हिसाब से? कितने? बेटा 12,000 माइनस 10,000, क्या 2,000 एडवांस, या फिर ज़्यादा सही रहेगा? हाँ कर सकते हैं श्वेता, बिल्कुल कर सकते हैं बेटे। तो 2,000 रुपये का कॉल से नरियर रह गया क्या? एडवांस रह गया बेटा, एक्सेस मनी रह गया।
राहुल बोलता है यार मैंने तुम्हारे को शेयर्स कितने मांगने पर 12,000 दिए थे? 6,000। यार तुम मेरी पूंजी कितनी बना रहे हो? मात्र 5,000 अंशों पे 10,000 की। कोई बात नहीं, लाओ मेरे 2,000 वापस तो दो। कंपनी बोलती क्या है यार राहुल, जब तेरे क्या मांगने आएंगे तो 2,000 पे कम दे देना। राहुल बोले ठीक है। नाउ ऑन अलॉट, अलॉटमेंट पे कंपनी 5,000 पे पैसा मांगेगी या 6,000? प्रति आवंटन राशि 5 रुपए है बेटा। अपन कंपनी बन के घर घर जाकर शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे थे। अपन किसके घर गए? राहुल के। हमने कहा राहुल लाओ कितने रुपए दो? 25,000। राहुल बोलेगा क्यों, भूल गए 2,000 रुपए एक्सेस में दिया हुआ है? लेस कितना रुपए? 2,000। 25 माइनस 2 बराबर। कंपनी ने बोला कोई बात नहीं राहुल, लाओ ये 23,000 दे दो। बोले बस वही तो नहीं है। यही हमारा क्या है? कॉल्स इन एरियर। आई बात समझ? पहला तरीका समझ में आया। दूसरा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला भी लिखा देता हूं। कॉल्स इन एरियर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा अपन ने? टोटल कॉल्ड अप अमाउंट माइनस एडजस्टेड अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ issued मल्टीप्लाई बाय अनपेड शेयर्स। बहुत इजी है, दिखने में टिपिकल लगा होगा लेकिन है बहुत इजी। बोलिए टोटल कॉल्ड अप अमाउंट। ओके पहले बताओ कंपनी को कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पे हो रहा है या फर्स्ट कॉल या अभी फिलहाल अभी जिसकी बात हो रही है? कंपनी ने अलॉटमेंट पे कुल मिलाकर पैसा क्या 5 लाख मांगा है? चल सर 5 लाख मांगा है। 5 लाख माइनस एडजस्ट मनी कितना था? 40,000। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड 1 लाख थे बेटा? और जितने अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हुई 5,000। जरा गणना करके देखें, क्या आपका आंसर 23,000 आ गया बेटा? यस, यही हमारा आंसर कॉल्स इन अरियर था कि नहीं था? चौथा तरीका और तीसरा तरीका और बता देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। कंपनी को टोटल एडवांस अमाउंट कितना मिला था? ये 40,000 वो कितने अंशों पर एडजस्ट कर रही थी? यानी कंपनी ये कहती है कि हमें प्रति अंश 40 पैसे पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं क्या? अब कंपनी आवंटन पे कितने पैसे मांग रही थी? कंपनी को पता था कि हर अंश धारक 40 पैसे प्रति अंश पहले से ही दे चुका है। 5 में से 40 पैसा घटा दो तो प्रति अंश धारक से 4 रुपये 60 पैसे मिलने चाहिए। अब 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से राहुल के पास कितने शेयर थे? तो राहुल को इतना पैसा देना चाहिए था ना। तो 4 रुपये 60 पैसे को 5,000 से मल्टीप्लाई करो। बेटा आपको तीनों ही तरीके क्या समझ में आ गए हैं? अब आप एक काम कीजिए, आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, पहले आप नोट करो यहाँ से यहाँ तक नोट करो, इस जगह तक नोट करो।
लिख लिया पूरा, या वहाँ तक नीचे 23,000 तक लिख लिया? उसके नीचे लाइन खींच कर लिखो। वैसे नीचे वाला मत लिखना है ना, ये तो सिर्फ मैंने यूं ही बता दिया था आपको। लिख लिया बेटे? चलिए, तो हम लोग ने अभी अभी एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, 5 लाख में से कितना नहीं मिलेगा? 40,000 नहीं मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा? 4,60,000। और उसमें से भी यदि कितने नहीं मिलेंगे? 23,000, तो कम से कम 4,37,000 तो प्राप्त होंगे ना बेटा? चलो, अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? फर्स्ट कॉल। एंट्री लिखेंगे मेरे साथ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख। अच्छा, अब ये बताओ, क्या फर्स्ट कॉल पे भी कौन से अरियर है? सर आपकी बात थोड़ी ज़्यादा है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे कोई अमाउंट एडजस्ट हुआ था क्या? इसलिए अब की बार जो माथापच्ची अपन ने कॉल से अरियर निकालने की अलॉटमेंट पे की थी, वो माथापच्ची नहीं होगी। समझा मेरी बात? अच्छा, कौन से अरियर? बेटा एक तो राहुल के 5,000 शेयर हैं और एक अजय के 3,000। तो 3,000 प्लस 5,000 8,000 गुणा 2, 16,000 रुपये का पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो बेटा डेफिनेटली 1,84,000 का पैसा रिसीव हो गया होगा। अच्छा, प्रश्न जब पढ़े थे बढ़िया से, तो कंपनी ने राहुल से सेकेंड कॉल का पैसा मांगा था क्या? उसके तो फर्स्ट कॉल का भुगतान न करने पर ही शेयर फोरफिट कर लिए थे। तो शेयर फोरफिचर की एंट्री क्या करेंगे? सब लिखे मेरे साथ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इधर देखो, क्या राहुल ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है सर? नहीं। और प्रीमियम कहाँ मांगा गया था? अलॉटमेंट में। तो अपने को अलॉटमेंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2। बताइए, कल मैंने आपको समझाया था ना बेटा, यदि कंपनी कॉल से अरियर खाता खोलती है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का सारा अकाउंट क्लोज हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 कॉल्स इन अरियर और 2 शेयर फोरफिचर। एंट्री लिखो और फिर फटाफट कैलकुलेशन करो मेरे साथ। बेटा कंपनी राहुल के 6,000 मांगे गए अंशों का फोरफिचर करेगी या 5,000 इशू किए गए शेयर्स का? 5,000 शेयर पे कंपनी ने 2 रुपए का आवेदन, 5 रुपए में से 2 रुपए का प्रीमियम हटा दो तो 3 रुपए का आवंटन और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल। तो 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 7 रुपए की पूंजी मांग ली है ना बेटा। समझ आ गई क्या मेरी बात? तो 5,000 गुणा 7, क्योंकि बेटा मैं कौन से खाते को डेबिट कर रहा हूँ?
कैपिटल खाते को। तो वैसे देखा जाए तो 2 रुपए किस पे थे? आवेदन पे। 5 रुपए किस पे थे? और 2 रुपए किस पे थे? तो 2 + 5 7 + 2 9 हो गया। तो मुझे यहाँ डेबिट किससे करना चाहिए था? 9 से। लेकिन मैंने तो कितने से किया? मेरे को ये भूलना नहीं चाहिए कि जो 5 आपने मांगा था उसमें 2 रुपए का क्या था? तो पूंजी कितने की थी? 5 समझ में आ गई। इसलिए 2 + 3 + 2 कितना रुपए? 7। और कंपनी को क्या इससे आवंटन प्राप्त हुआ था? 9 सर। तो 5000 गुणा 2 तो 35,000 तो किसके? कैपिटल के। 10,000 प्रीमियम के। और इसने कॉल से नरियर में क्या क्या नहीं दिया? सर इसने एक तो आवंटन नहीं दिया था। आवंटन पे अपन ने कितने पैसे निकाले थे? 23,000। एक इसने अपने 5,000 अंशों पे फर्स्ट कॉल की 2 रुपए की राशि के हिसाब से 10,000 का भुगतान भी नहीं किया था। 23,000 + 10,000 बराबर। आ गई क्या बात समझ? अच्छा 35 और 10 कंपनी ने मांगे हैं इससे 45,000 और इसने कंपनी को दिए कितने नहीं? 13,000। तो इसने डेफिनेटली कंपनी को 12,000 का भुगतान कर दिया होगा बेटा। आइए आपको बात समझ? लिख लिया सबने? अब कंपनी किसका पैसा डिमांड करेगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लिखो। बेटा किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं अपन लोग? तो 16,000 में तो अजय के भी पैसे आ गए ना। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए तुमको कितना याद है? 1,00,000 अंशों पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगू या 95,000? क्यों? हाँ, अगर राहुल से कंपनी सेकंड कॉल मांग लेगी तो राहुल कहेगा कि शेयर तो ले ही गए, अब मेरे को भी साथ ले चलो। बात समझ आ गई क्या? राहुल बोलेगा कहेंगे शेयर जब्त कर लिए, कौन से पैसे? इसलिए 1,00,000 में से कितने घटा दो? 5। कितने बचे? 95,000। प्रत्यांश 3 रुपए। बोलो बेटा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। क्या सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी कॉल इन एरियर है? हाँ है सर। पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड $2,85,000 ना। अच्छा सेकंड कॉल का पैसा किसने नहीं दिया? अजय ने। 3,000 अंशों पे 3 रुपए के हिसाब से 9,000। तो 285 में 9 नहीं आए तो 276 आ गए होंगे बेटा। ओके। और कंपनी द्वारा क्या अजय के अंशों का भी हरण कर लिया गया? एंट्री बोलिए। अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी पीएम आएगा क्या? आना तो चाहिए यार। तो रीजन दो। क्योंकि अजय ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ही नहीं दिया था, यानी इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। और प्रीमियम किस पे था? इसलिए प्रीमियम अकाउंट दोबारा डेबिट नहीं होगा। तो 2 कॉल्स इन अरियर। अच्छा इसकी कॉल्स इन अरियर फर्स्ट कॉल की 2 रुपए रही होगी, यानी 3,000 गुणा 2 बराबर 6,000। और 3 रुपए की सेकंड कॉल, यानी 3,000 गुणा 3 बराबर 9,000। तो इसकी कॉल्स इन अरियर 15,000 की रही होगी। अच्छा कंपनी ने इससे 3,000 अंशों पे पूरे 10 रुपए के हिसाब से 30,000 मांग लिए होंगे। 2 कॉल्स इन अरियर और रिमेनिंग बैलेंस 2 शेयर फॉरफिट। कितने रुपए? 15,000। बात समझ में आ गई? क्या कंपनी सभी अंशों को रीइश्यू कर रही है क्या? केवल कितने अंश? 5,500। एंट्री बोलिए रीइश्यू करने पर।
रटी पड़ी है तुम्हारे को एंट्री। अच्छा, डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा शेयर फॉरफीचर के स्थान पर? क्योंकि हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना अपन ने फॉरफीट कर रखा है, तो उस हानि को शेयर फॉरफीचर के लाभ खाते से ही एडजस्ट किया जा सकता है। बेटा 5500 गुणा 8 तो पैसे आएंगे 5500 गुणा 2, डिस्काउंट का लॉस होगा, तो 55,000 की तो क्या बनी पूंजी, 11,000 का डिस्काउंट, 44,000 का अमाउंट रिसीव हो गया। ठीक है बेटा। और अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। अच्छा ये मैं बताऊंगा, तुम मत बताना। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व्स में राशि कौन सी आएगी वो मैं बताऊंगा। देखो बहुत आसान तरीका है, सब बच्चे जवाब देना। पहली बार फॉरफीचर कितने रुपए का हुआ था? आवाज नहीं आई। दूसरी बार कितने का हुआ? 12,000 प्लस 15,000 बराबर 27,000। घाटा कितना लगा? 27 की कमाई, 11 का घाटा, 16,000 बच गए। ट्रांसफर कर दो 16,000। ऐसा नहीं होगा, जैसा सोचा था वैसा नहीं है। अच्छा, किसके शेयर फॉरफीट करने के बाद फुल्ली री इशू कर दिए गए? ध्यान से देखना, आपने टोटल री इशूड कितने थे? 5,500। सारे एक व्यक्ति के नहीं थे, कुछ एक व्यक्ति के थे और बाकी के सारे व्यक्ति के थे। कौन सा व्यक्ति जिसके सारे थे? फॉरफीट कितने थे और रीइशू भी कितने थे? दूसरा व्यक्ति कौन? अच्छा, राहुल के फॉरफीट कितने थे लेकिन रीइशू कितने हैं? 2500। आई क्या बात समझ? आपने अमाउंट अजय के शेयर पे फॉरफीट कितने का किया था? अच्छा आपको आता तो है, खाली आप ये देख रहे हो सर को आता है कि नहीं आता। आप तो कर चुके कॉपी में, देखो मेरे को आता है कि नहीं। गलती हो तो बता देना बेटा। अंश रीइशू कितने किए? एक शेयर पे डिस्काउंट कितने का? 2 रुपए का। घाटा कितना खाया? 6,000। बताओ बेटे बताओ, 9,000 जाएगा क्या? क्या मैंने बिल्कुल सही किया है? अच्छा, आपने राहुल के शेयर पे पैसे कमाए कितने थे? लेकिन ये 12,000 क्या आपने 2,500 पुनर्निर्गमित किए गए अंशों पे कमाए थे क्या? कितने अंशों पे कमाए थे? 5,000। तो 12,000 बटे 5,000 और गुणा किससे कर लो? तो आपने राहुल के अंश जो पुनर्निर्गमित किए हैं उस पर कितने कमाए थे? 6। अब ये 6,000 की कमाई कितने अंशों की हुई? पक्का? और आपने डिस्काउंट जो दिया है वो 2,500 अंशों को 2 रुपए पर इशू करने पर 5,000 का डिस्काउंट दिया, तो कमाई 6,000, घाटा 5,000। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाली राशि 1,000 आई क्या? किसकी कॉपी में 10,000 पे ट्रांसफर होता हुआ दिखा रहा है कुल मिलाकर कैपिटल रिजर्व में? करेक्ट। तो 9,000 तो किसके? अजय के। और 1,000 किसके? क्या 9,000 प्लस 1,000 बराबर 10,000। आ गई क्या बात समझ? एक बार दोबारा हो जाए। कंपनी ने टोटल फॉरफीट कितने किए थे? 8,000। 8,000 किसके? अजय के। 5 प्लस 3 पर टोटल री इशू कितने हैं? उसमें से पूरे किसके हैं? कितने? तो बाकी बचे हुए देखो, मैंने अजय के आगे भी 3,000 लिखा है, बाद में भी 3,000 लिखा, मतलब फॉरफीट भी 3,000 है और रेशियो। यहाँ पे अपने को अनुपातिक हिस्सा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने अमाउंट फॉरफीट कितना किया था? 15,000। कितने अंशों पे? 3,000। और एक अंश को पुनर्निर्गमित करने पर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो 3,000 अंशों को पुनर्निर्गमित करने पर 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट 6,000 का दिया गया होगा। 3,000 गुणा 2 बराबर 6। कमाई कितनी?
15,000 घाटा कितना, 6,000 नेट में कमाई कितनी, 9,000 चली गई कैपिटल रिजर्व में। सर बाकी की पंचायती किसके शेयर्स पे होगी, राहुल जी से देखो राहुल के आगे पहले कितना लिखा है 5,000 और रेशियो कितना लिखा है, 25,000 क्या ये मैच हो रहे हैं, अनुपातिक निकालना पड़ेगा। यस सर आपने राहुल के शेयर्स पे कितने पैसे फोर्फिट किए थे, 12,000, कितने अंशों पे, 5,000 पे एक पर निकाल लूं तो 2,500 से गुणा करने पर 2,500 के पैसे निकल आएंगे, 12,000 बटे 5,000 गुणा 2,500, साफ साफ दिख रहा है। 12,000 5 पे था तो आधा 2,500 पे 6 होगा ना बेटा। 6,000 की कमाई कितने अंशों पर थी, 2,500। ये माइनस नहीं लिखा है मैंने, ये 6,000 की कमाई कितने अंशों पे है, 2,500। सही बोल रहा हूँ क्या। यस सर उसमें से आपने उन्हीं 2500 अंशों को एक शेयर 10 वाला 8 में पुनर्निर्गमित किया तो घाटा 2 रुपए का लगा। 2500 गुना 2 बराबर 5,000। बेटा आपने कमाई तो कितनी करी, 6,000, खोया कितना, कितना प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो टोटल कितना गया, 9 + 1 बराबर 10,000। आई बात समझ। यस सर इसको नोट करना है, फटाफट नोट कर लें। बोलो। अजय के शेयर फॉर्फिटेड तो अपने फर्स्ट सेकंड कॉल की बात की है, तो टोटल 12 की है। क्यों, पूंजी तो 10 रुपए की है ना। मैं क्या समझाऊँ नालायक तेरे को। तो ये तो हो गया, फिर ये पूछना हाँ तो 12 हो गई ना। 12 होगा ना। हाँ तो फिर शेयर फॉर्फिटेड 12 इंटू 30,000 या 36,000 वही तो। अरे फोरफिट थोड़ी, फोरफिट तो उतने पैसे हो गए तो पैसा मिला शेयर है। कैपिटल में कितना जा रहा है? एक तो मिला ही नहीं ना, मिल गया। तो प्रीमियम चला गया ना सिक्योरिटी प्रीमियम में, वो भी कंपनी का असर रह गया। हाँ तो ये भी तो शेयर फॉर्फिटेड है। बेटा जो पैसा प्रीमियम में चला गया वो प्रीमियम में एडजस्ट हो गया, और बाकी का एडजस्ट कहाँ होएगा, फोरफिट चला। दिमाग तो सही लगाया तो कि दो कहाँ गया, वो चला गया प्रीमियम में। वो भी कैपिटल प्रॉफिट है और ये भी कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। टीपो जल्दी टीपो, टीपने में तो माहिर हैं, एक बार मौका मिल जाए सारे। फटाफट नोट कर लो। अब बहुत जबरदस्त चीज बनेगी, क्या बनेगी, बैलेंस शीट। ओके चलें आगे। चलो बेटे, अब आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ बैलेंस शीट बनाने का। बेटा पहले ही बताओ, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है क्या। देखो ये तो है पर्टिकुलर्स, ये है नोट नंबर, ये है करंट ईयर की जानकारी और ये है प्रीवियस ईयर। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट। इक्विटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले किससे बनती है, शेयर होल्डर फंड, SHF, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड वैसे तो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन हमारे काम की 2 चीज़ें हैं,
और दूसरा रिजर्व एंड। इसका बनाएंगे नोट नंबर 1, इसका बनाएंगे नोट नंबर 2। अच्छा, तरीका बताता हूँ आपको। क्या ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, इसलिए फटाफट बच्चे जो हैं कैलकुलेटर हाथ में ले लें। जहाँ जहाँ आपको पहली एंट्री से लास्ट एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता दिखेगा उस फिगर को तो आप प्लस कर देंगे बेटा, और जहाँ शेयर कैपिटल डेबिट होता दिखेगा उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है 2 लाख, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है बेटा। थर्ड एंट्री में देखो 3 लाख से हो रही है, फिफ्थ एंट्री में 2 लाख से, सेवेंथ एंट्री में डेबिट हो गई बेटा, माइनस कर दो इसे 35,000। एट्थ एंट्री में 285 प्लस हो रही है, प्लस कर दो। 10वीं एंट्री में माइनस हो रही है, 30,000 डेबिट हो रहा है, माइनस कर दो। और फिर 55,000 क्रेडिट हो रही है, इसे प्लस कर दो। 9,75,000। अब बेटा ये 9,75,000 आपने जो निकाला ये तब संभव हो सका था जब हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए। सही बोला ना आपको, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। कि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट आता है तो आप वो सर ने बताया कि भाई क्रेडिट का टोटल प्लस कर लो, डेबिट का टोटल माइनस कर दो, फटाफट आ जाएगा। लेकिन कल को कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन तो दिया हो लेकिन एंट्री पूरी नहीं मांगी है, आपको एंट्री खाली 4 फीचर की मांगी हो और री इशू की मांगी हो, फिर बोले बैलेंस शीट बनाओ, तो या तो फिर हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, ना मांगने पर भी सॉल्व करें, तो बेमतलब के मार्क्स तो मिलेंगे कम और टाइम लगेगा ज़्यादा। इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है, और कैसे अपन ज्ञात करेंगे। आपने मुझे अभी अभी टोटल आपकी स्क्रीन पे शेयर कैपिटल का 9,75 बताया ना बेटा। अब एक तरीका बताता हूँ, सारे बच्चे जवाब देना। कंपनी ने सबसे पहले पब्लिक को क्या 1 लाख अंश निर्गमित किए थे। कंपनी ने पब्लिक में से सबसे पहले राहुल से उसके शेयर वापस कितने ले लिए, माइनस कर दो बेटा। और कंपनी ने अजय से भी कितने ले लिए, तो कंपनी के पब्लिक के पास शेयर मात्र 92,000 रह गए। और फिर कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को री इशू कर दिया था, बताओ। पब्लिक के पास कंपनी के कितने शेयर चले गए थे, 97,500, या एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था कि नहीं था, गुणा 10 करो ना, वही 9,75 आ गया कि नहीं आ गया। अरे तो इजी था कि नहीं था। पहले पब्लिक के पास कितने शेयर थे वो लिख लिया बेटा, जितने शेयर क्या कर लिए फॉरफिट, वो माइनस कर दो बेटे, और जितने शेयर रेशियो, अंशों की संख्या, उन अंशों की संख्या आ जाएगी जो कि पब्लिक के पास। आई बात समझ। अब शेयर कैपिटल हेड में क्या लिखेंगे, 97,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या ये 9,75,000 होगा क्या। अच्छा पहले बताओ, आपने फॉर्मेट तो बना लिया था क्या, पहले तो फॉर्मेट बना लिया, तो उसके नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, 97,500 @ ₹10 ईच। और अब ऐड इसमें क्या ऐड कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस। शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस। सर वही वाली बात, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस बोला मैं, तो जो शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया होगा, जो शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया होगा, उसमें क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंस आ जाएगा ना। देखो स्क्रीन पे, आपने सबसे पहले शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितने रुपए से किया था, फिर कितने से किया, 12 + 15 27। आपने डेबिट कितने से किया, 27 - 11 16,000 में से डेबिट कितना किया, कितना बचा, बस तरीका आ गया निकालने का। 9,81,000। इसे शेयर फॉरफीचर खाते के बैलेंस को शेयर कैपिटल में ऐड क्यों करते हैं,
क्योंकि बेटा ये उन्हीं अंशों का फोर्फिटेड का पैसा है, राहुल के उन 2500 अंशों का पैसा है जिनको कंपनी ने फोर्फिट तो कर लिया था लेकिन अभी तक रीइश्यू नहीं किया। याद है ना, 500 में से 3 अजय के थे तो 2500 राहुल के ही थे, जबकि टोटल फोर्फिट कितने थे, उसमें से 2500 किसके थे, तो जिसके शेयर फोर्फिट नहीं किया राहुल के तो थे। और याद करो आपने राहुल के शेयर पे कितना पैसा फोर्फिट किया था, 12,000 5,000 पे था तो 2,500 पे चाहिए तो था बेटा। ये आ गया 9,81,000। ये आप शेयर कैपिटल हेड में डाल दो 9,81,000। आई बात समझ? दो ही तरीके बताए। अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व था तो क्या कर दिया अपन ने, टोटल शेयर कैपिटल क्रेडिट माइनस डेबिट, या फिर वो पब्लिक वाला। ये पब्लिक वाला ज़्यादा आसान लगा होगा आप लोगों को। अब नंबर 2 क्या बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सबसे पहले तो कौन सा रिजर्व सरप्लस था, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो इसमें एक बहुत आसान तरीका है। पहले तो अगर कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो एक बार, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कितना किया था और आपने किसके शेयर फोर्फिट करने पर डेबिट कर दिया था, तो 2 लाख क्रेडिट था, 10,000 डेबिट था, तो क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम 190 आ गया क्या। और एक और आसान तरीका बताता हूँ, टोटल शेयर कितने थे पब्लिक के पास, टोटल 1 लाख, उसमें से किसने पैसे नहीं दिए थे, तो बाकी सबने दिए होंगे ना। तो 95,000 गुना 2 पे 90,000 ही 190 ही मिला होगा कि नहीं मिला होगा, 95,000 गुना 2 करें। आई बात समझ। और इसके अलावा कंपनी को एक प्रॉफिट सरप्लस का कहाँ ट्रांसफर हुआ, कैपिटल रिजर्व। 190 प्लस 10 बराबर 2। आ गई बात समझ? ओके, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व एंड सरप्लस वाला हेड सिक्योरिटी मूव को मिलाकर 2 लाख। बेटा प्रश्न में टोटल जो है वो 10,81,000 आ गया क्या, बोलो ना। अब बेटा बैलेंस शीट का फंडा क्या कहता है कि जो, अच्छा सॉरी 10 नहीं 11 लाख, तो आपको तो पता है ही, मैं चेक करता हूँ आपका ध्यान है कि नहीं, तो मुझे फिर साबित हो गया कि आपका ध्यान बराबर है। 9 + 2 बराबर 11,81,000। अब बेटा एक बात बताओ ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद नीचे कंपनी की क्या आती है, एसेट्स 2 तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। अब अपने को नॉन करंट का तो नहीं पता था, लेकिन किसका पता था, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बेटा एक बात बताओ, 11 लाख कैसी आना चाहिए टोटल, बोलते नहीं, चल फर्स्ट एंट्री में जहां जहां बैंक डेबिट हो रहा है उसे प्लस कर दो, मेरे साथ चलो। 3 लाख फर्स्ट एंट्री में प्लस, फिर 4,37,000 प्लस, फिर 6th एंट्री में 1,84,000 प्लस, फिर 9th एंट्री में 2,76,000 प्लस, और फिर 44,000 प्लस आखिरी एंट्री 11 नंबर एंट्री में हैं। अरे हाँ 12,41 आ गई ना, और 12,41 अभी मैं डेबिट की बात कर रहा हूँ। और देखो बेटे 60,000 इसमें तो किया है अपन ने, माइनस 60,000 करो, आगे ऐसा किसी। अच्छा ये वाला आंसर इसलिए निकल सका क्योंकि क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट। और अगर नहीं भी हो तो भी बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल ही क्या होगा, एसेट का टोटल होगा कि नहीं होगा, तो अपने को बिना जान मार्क लगाए जिसका ऊपर टोटल था वही नीचे क्या करके आ जाएंगे, टोटल करके आ जाएंगे, वो हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। देखो पहले तो लिखना बंद करके एक बात का जवाब दो पहले, फिर मैं लिखने का मौका दूंगा पूरा, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो कल छुट्टी है बेटा, है ना, कल संडे का कोई क्लास नहीं है। कोई मैसेज छोड़िए आपके पास, नहीं आएगा तो कल छुट्टी है आप लोगों की। सुनो मेरी बात, होगी तो कल ले लेना क्लास, नहीं होगी तो फ्री होगी ना। पहले बताओ ये प्रश्न सामने आया क्या आप लोग, घर जाके आज सबसे पहले अकाउंटेंसी का एक काम करेंगे, यही वाला प्रश्न रिकॉर्डिंग चलाकर भले ही स्पीड बढ़ा के कर लेना, लेकिन वापस से एक बार ट्राई करेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन आप कर लो
होमवर्क नोट करो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 to 11, सॉरी 10 to 14, 10 से 14, ये मुझे आपकी कॉपी में मंडे को मैं देखूंगा और मुझे मिलना चाहिए कॉपी में। मैंने आज चेक की इनकी कॉपी, कल आप पर मंडे को आपकी भी चेक करूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास क्वेश्चन करा दिया और जब मंडे को हम लोग मिलेंगे तो देखो मैंने आपको 10 से 14 दिए हैं ना, 15वां क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के शेयर कम है, एक व्यक्ति के शेयर ज़्यादा है, कंपनी सारे शेयर फोरफिट कर रही है और उसमें से एक के पूरे कर रही है और एक के प्रपोर्शनेट कर, आधे या प्रपोर्शनेट कर। आ रही है आपको बात समझ? जो पढ़ा है समझ में आया? मिलते हैं अपन लोग मंडे को, ठीक है? अब बताओ क्या नोट बाकी रह गया तुम्हारा? ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला पेज कंप्लीट करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे, इक्विवेलेंट। चलिए नोट, करंट अकाउंट नहीं, करंट एसेट्स। कर लिया? नहीं आ गया इसलिए, वो तो जरूरत ही नहीं ना, बैलेंस आ गया। उसकी उसकी कैलकुलेशन नहीं है, वो तो बैलेंसिंग फिगर था। 981 बैलेंसिंग फिगर नहीं था, 975 बैलेंसिंग फिगर था।